बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं तमाम दोस्तों को ईज़ी डे 50 mg टैबलेट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ईज़ी डे टैबलेट के बारे में बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तमाम दोस्तों तक बआसानी पहुँच जाए और अब तमाम दोस्त मेडिसिन के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो दोस्तों, अब मैं ईज़ी डे टैबलेट का रिव्यू स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को ईज़ी डे टैबलेट टैबलेट का फार्मूला बताता हूँ कि इसका हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा साल्ट होता है। दोस्तों, इसके अंदर जो साल्ट होता है लोसर्टेन पोटाशियम, इसके अंदर साल्ट पाया जाता है और इसके एक पैक में हमारे पास 20 टैबलेट मौजूद होती हैं और इसको रिकेट कंपनी तैयार करती है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और ईज़ी टैबलेट का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, इन 20 टैबलेट की जो हमारे पास प्राइस है वो है 392 रुपये। इन 20 टैबलेट की प्राइस है 50 mg वाली टैबलेट की। दोस्तों, अब मैं तमाम दोस्तों को इसकी ज़रूर बताता हूँ कि इसको हम कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, अगर हमारा बीपी हाई रहता है तो हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर हमारा यानी कि वो पेशेंट जिनका बीपी कभी कभी हाई हो जाता है या वो पेशेंट जिनका बीपी अक्सर हाई रहता है, यानी कि वो टैबलेट इस्तेमाल ना करें उनका बीपी लो नहीं होता, तो वो पेशेंट भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। और दोस्तों, अगर हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा तो हम दिल के दौरों, फालज के अटैक वगैरह से महफूज रह सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा बीपी हाई रहेगा तो हमें ये दौरे वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो अब हम दोस्तों साइड इफ़ेक्ट की जानिब बढ़ते हैं कि इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों, ईज़ी टैबलेट के ज़्यादा इस्तेमाल करने से, यानी कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करने से, ये टैबलेट हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। जैसा कि दोस्तों, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमें चेस्ट में पेन हो सकती है और हमें सांस वगैरह का प्रॉब्लम भी बन सकता है और हमें यानी कि हेडेज पेन, हमारे सर के अंदर भी दर्द हो सकता है। दोस्तों, अब मैं इसकी डोज की बात करता हूँ कि हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें और मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें और किसी भी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक किए बगैर उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर मेडिसिन एक्सपायर हुई तो आपके नुकसान का बायस भी बन सकती है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को मेडिसिन सब्सक्राइब करें और अगर आप तमाम दोस्तों को किसी भी मेडिसिन के मुतालिक कोई बात मुझसे पूछनी हो तो आप वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टैबलेट के मुतालिक आप तमाम दोस्तों को लाजमी वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।